हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज से हम सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के कुछ प्रश्न जो कि सी टेट दिसंबर 2019 के पेपर 1 में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्न देखिए, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शंस हैं जन्म पूर्व अवधि, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था और किशोरावस्था। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ऑप्शंस है प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? अब देखिए, एखादा शिक्षक होगा जो कि लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है और लड़कियों पर कम ध्यान दे रहा है, तो किसका उदाहरण है हमें ढूंढना है। ऑप्शंस है जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता और जेंडर समरूपता। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, जेंडर पक्षपात। तो यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। उसके बाद है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शंस है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। सही जवाब है ऑप्शन ए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? ऑप्शंस हैं जॉन बी वॉटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग। सही जवाब है ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ऑप्शंस हैं व्यक्तिगत चर्चा, जोर से बोलना, पाठ या ढांचा, आत्मकेंद्रित वार्ता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत वार्ता। मतलब इसमें बच्ची खुद से बातें कर रही है, नजमा नाम की जो लड़की है वो खुद से बात कर रही है, इसलिए उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शंस है प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पाठ या ढांचा। सही जवाब है ऑप्शन डी, पाठ या ढांचा, जिसे हम ढांचा भी कह सकते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शंस हैं परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा समावेशन, आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणीयता। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, संरक्षण या कक्षा समावेशन। यह जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शंस है स्कीमा, अवलोकन अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन।
सही जवाब है ऑप्शन ए स्कीमा। स्कीमा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे की संरचना है। उसके बाद है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शंस है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, यह आकलन का प्राथमिक उद्देश्य है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। ऑप्शन है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन करती है। ऑप्शंस है सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक। सही जवाब है ऑप्शन ए, सृजनात्मक विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ऑप्शंस है तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। जैसे कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। उसके बाद है पठन वैफल्य मतलब डिस्लेक्सिया में बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। ऑप्शंस है न्यून अवधान विकास, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ऑप्शंस है व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करने अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ऑप्शंस है यंत्रवद याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। सही जवाब है ऑप्शन डी, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस है, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं है? ऑप्शंस है, केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रामुख्यता देना, यंत्रवत याद करना। सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? ऑप्शंस है, पुनर्यता अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, संबंधित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सन्निहित है, मतलब क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। उसके बाद है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। सही जवाब है ऑप्शन डी, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? ऑप्शंस है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं को समझने में अभाव पैदा करता है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि प्रतीकात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शंस है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। सही जवाब है ऑप्शन डी, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? ऑप्शंस है, शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शंस है 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, मतलब क्या है, सहयोगिक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यह प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ऑप्शंस है, एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। सही जवाब है ऑप्शन डी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को सहज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शंस है, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर,
केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ऑप्शंस है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस अवधि में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो नहीं है देखना है हमें। ऑप्शंस है विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शंस है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। सही जवाब है ऑप्शन डी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? ऑप्शंस है परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यालय एवं मीडिया। तो ये थे आज के मतलब दिसंबर 2019 के पेपर सेट में पेपर 1 के बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के सभी प्रश्न आज हमने ले लिए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।